टूनपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल में शांति चील नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और रोजाना भीख मांगकर अपना गुजर बसर करती थी। बेटा, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्या बुढ़िया, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गई? अगर पैसे हैं तो बता, नहीं तो भाग यहाँ से। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा खाने को, आ जाते हैं मुंह उठा के। इस तरीके से वो बूढ़ी चील लोगों से अपने लिए खाना मांगती। कई लोग उसे खाना दे देते पर कई लोग उसे दुत्कार देते। क्या अम्मा, सुबह सुबह आ जाते हो? अगर पैसे हैं तो बता दो। नहीं है मेरे पास कुछ ऐसे ही देने को। अभी तो बोनी भी नहीं की सुबह की मैंने। आज बूढ़ी चील को कहीं से भी खाना नहीं मिला, इसलिए वो एक पेड़ पर घोंसले पर जाकर बैठ गई। और तभी वहाँ चिंटू चिड़िया आती है। क्या हुआ दादी माँ, आप यहाँ क्यों उदास बैठी हैं? क्या ही बताऊं बेटा, आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है। अगर तेरे पास कुछ है तो इस बुढ़िया को खाने को दे दे। दादी माँ, मेरे पास तो कुछ भी खाने को नहीं है, पर हाँ, अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी तो मैं अम्मा से कह के तुम्हारे लिए खाना ला दूंगी। चिंटू की बात मानकर बूढ़ी चील चिंटू के साथ उसके घर की ओर चल देती है। माँ, इस बूढ़ी चील ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर घर में कुछ खाने को है तो इस बूढ़ी चील को दे दो ना माँ। ठीक है बेटा, मैं इस बूढ़ी चील को खाने के लिए दे देती हूँ। ये कहकर चिंकी चिड़िया बूढ़ी चील के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। ले लीजिए, आप ये खाना खा लीजिए। बूढ़ी चील वो खाना खा लेती है और आशीर्वाद देकर चली जाती है। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने को दो ना। बेटा, सारा खाना मैंने उस बूढ़ी चील को दे दिया था, पर मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से चावल बचाकर रखे हैं, वो तुम खा लो। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया बीमार पड़ जाती है। चिंटू बेटा, तुम्हारे पिताजी ने शेर सिंह चील और मिंटू चिड़ा को पैसे उधार दिए थे। वो पैसे तुम जाकर ले आओ और उन पैसों से मेरे लिए दवाई ले आना। ये बात सुनकर चिंटू चिड़िया पैसे लेने के लिए चली जाती है। मिंटू चाचा, मेरी माँ ने आपके पास मुझे पैसे लेने के लिए भेजा है। जो पैसे मेरे पिताजी ने आपको उधार दिए थे, वो पैसे मुझे आज चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके लिए मुझे दवाइयाँ लेनी है, इसलिए वो पैसे मुझे दे दीजिए। चिंटू बेटा, तुम्हारे पिताजी तो बहुत दयालु थे, वो सबकी मदद करते थे, पर उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मिंटू चिड़ा से पैसे ना मिलने के कारण चिंटू शेर सिंह चील के पास पैसे मांगने के लिए जाता है और कहता है, शेर सिंह चाचा, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसकी दवाइयाँ लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, जो पैसे मेरे पिताजी ने आपको उधार दिए थे। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि वो पैसे मैं आपसे लेके आऊँ। क्या बात कर रहे हो चिंटू? तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? ये सारी बातें उस बूढ़ी चील ने सुन ली थी, इसलिए वो अपने घर में आई और एक पुराना डब्बा निकाला और वो डिब्बा लेकर कहीं जाने के लिए निकल पड़ी। और इधर पैसे ना मिलने की वजह से चिंटू चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी माँ के इलाज के लिए उसके पास दवाइयाँ लेने के लिए पैसे नहीं थे। और तभी वहाँ पर वो बूढ़ी चील वही डब्बा लेकर चिंटू चिड़िया के पास आती है और कहती है, बेटा, मुझे कहीं दूर जाना है, इसलिए ये डिब्बा मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। क्या तुम इसका ख्याल रख सकते हो? ठीक है बूढ़ी माँ, मैं इस डिब्बे का अच्छे से ख्याल रखूंगा, पर तुम जल्दी आ जाना,
मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। वो पुराना सा डिब्बा चिंटू के पास छोड़कर वो बुढ़िया कहीं चल दी। काफी देर इंतजार करने के बाद वो बुढ़िया अभी तक नहीं आई थी, इसलिए चिंटू उस बुढ़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और ढूंढते ढूंढते अपनी मौसी पिंकी चिड़िया के पास जाकर बैठा और कहने लगा, पिंकी मौसी, आपने क्या उस बुढ़िया काकी को देखा है क्या? उनकी चीज मेरे पास है। वो कब से मेरे पास छोड़कर गई है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। सुबह से शाम हो गई है, मैं क्या करूं? चिंटू बेटा, तुम इस डिब्बे को खोलकर देखो कि इसमें क्या है। चिंटू जब उस डिब्बे को खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और ये देखकर पिंकी चिड़िया कहती है, चिंटू बेटा, ये डिब्बा अब तुम रख लो और इसमें जो पैसे हैं, इस पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाना। हो सकता है इसीलिए उस बुढ़िया ने ये डिब्बा तुम्हें दिया हो। ये सुनकर चिंटू चिड़िया वो डिब्बा रख लेती है और उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाती है और खुश हो जाती है और उसकी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगती हैं।